हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष काउरे। आज के टैली सेशन में हम सीखने वाले हैं कि पीएफ के कंट्रीब्यूशन का एंट्री कैसा किया जाता है अपने टैली प्राइम में। पीएफ का जब भी एंट्री करेंगे उसमें जो होता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों का भी एंट्री हमें अलग अलग से करना पड़ता है। तो चलो हम जाते हैं कि पहले हमारे टैली प्राइम में। सर, टैली प्राइम में जाने के पहले आपको देखना है कि आपका जो भी पीएफ का जो है वर्किंग किया है कि नहीं। दोस्तों, ये जो पीएफ का वर्किंग है हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया है। लास्ट सेशन में हमने वो देखा है कि हाउ टू कैलकुलेट पीएफ लाइबिलिटी। तो उसका जो लिंक का डिस्क्रिप्शन है, मैंने लिंक का डिटेल है इस डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हो कि पीएफ का कैलकुलेशन लाइबिलिटी कैसे करते हैं वो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है कि पीएफ का एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो ये जो एक ही एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है वो तो हमारा सैलरी से, जब हम सैलरी का जीवी करेंगे उसमें आ जाता है। हमें करना पड़ता है सिर्फ ये दो एंट्री, एक तो एक ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, उसका एंट्री हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जब दोनों का एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हम जाएंगे हमारे टैली प्राइम में। टैली प्राइम में जाने के लिए आपको पहले करना पड़ेगा पीएफ के लेजर क्रिएट। तो यहाँ पे मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ कि लेजर क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट में, और यहाँ पे लेजर लेजर में हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम देंगे कि डन प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ये सब मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके बाद में आता है कि पीएफ प्रोविडेंट फंड एडमिन चार्जेस ये भी आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये मैं एंटर करके कंट्रोल ए करके उसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारे जो है कि पीएफ की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी एंट्री हो गई है। और दूसरा ये दोस्तों कि हमें ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है इसका एंट्री ऑलरेडी हमने इसके साथ किया है कि सैलरी जर्नल वाउचर करते उसके साथ किया है, और उसका एंट्री हमने ऑलरेडी पीएफ टैली में कर दिया। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि प्रोविडेंट फंड पेबल है, तो यहाँ पे एंट्री हो गई कि यहाँ पे ऑलरेडी जो को यहाँ पे हमने एंट्री कर दिए। ये जो एंट्री है वो होता है कि आपका सैलरी जे भी करते हैं तो उस समय हो जाता है। तो सैलरी जे भी कैसे करते हैं उसका भी हमने ऑलरेडी एक प्रीवियस सेशन में वीडियो बनाए हैं, उसका भी लिंक है, ये डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो इस वीडियो के बाद में। तो अभी हमें सिर्फ करने का है हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का एंट्री। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का एंट्री होता है कि लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ये जो हमारा सैलरी हमने जो प्रोसेस किया है ये हमारा फेब्रुआरी मंथ का सैलरी हमने प्रोसेस कर दिया है कि यहाँ पे कि फेब्रुआरी मंथ का सैलरी। तो यहाँ पे हम करेंगे 28 फरवरी को एंट्री। तो 28 फरवरी को एंट्री करने का है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद आपको करना पड़ेगा यहाँ पे F7 प्रेस, M7 में जाएंगे जर्नल वाउचर, जर्नल में जाएंगे और यहाँ पे डेट देंगे 28 फरवरी। 28 फरवरी के देने के बाद यहाँ पे हमें डेबिट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मींस प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता है उसमें से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, ये हमारा एक्सपेंसेस होता है, और एडमिन चार्जेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, तो वो अमाउंट है यहाँ पे 4406। ये जो अमाउंट है 4406 दोस्तों, इसका आपको क्या करने का है, एंट्री करने का। हमने येलो में हाईलाइट किया है कि 4406 ये टोटल जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका आपको अमाउंट का एक ही एंट्री यहाँ पे हम डेबिट को करेंगे। 4406 यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट। मगर हमें इन क्रेडिट अभी नहीं करने का, उसको और एक अमाउंट डेबिट करने का है, वो होता है कि एडमिन चार्जेस। तो उसके लिए हमने जो लेजर बनाए कि प्रोविडेंट फंड एडमिन चार्जेस करके, और यहाँ पे जो एडमिन चार्जेस है कि टोटल में लगे मीन 21 अकाउंट
अकाउंट नंबर 2 एंड अकाउंट नंबर 21 है उसका अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं, टोटल मिला के आप एंट्री कर सकते हैं। तो टोटल हमें यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किए एडमिन चार्जेस 684 रुपीज, 600 यहाँ पे आएंगे 684 रुपीज है। और यहाँ पे आएंगे कि टोटल मिला के जो आएगा वो जाएगा हमारा प्रोविडेंट फंड पेबल अकाउंट को, प्रोविडेंट फंड पेबल अमाउंट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 5090 जो अमाउंट है वो होगा कि ये दोनों का टोटल 4, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि 4406 प्लस 684 होता है कि 5089 अमाउंट है। यहाँ पे आएंगे हमारी टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आ गई हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे करने के बाद में एंटर करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे कि बिंग प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, फॉर February 21। यहाँ पे मंथ्स आपको लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा क्या आपने कौन से मंथ का एंट्री कर दिया है। तो दोस्तों ये तो हो गए कि हमारा प्रोविजन है यहाँ पे बन गया है कि हमने टोटल अमाउंट जो है कितना पे करेंगे। तो टोटल अमाउंट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है हमारे पीएफ का लाइबिलिटी, यहाँ पे ये जो लाइबिलिटी का अमाउंट है ये हमें हमारे बुक्स में भी दिखना चाहिए। 4,9495 ये जो अमाउंट है यहाँ पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अमाउंट आई है कि नहीं। तो उसके लिए हमारा जो लेजर है यहाँ पे लेजर है कि प्रोविडेंट फंड पेबर, मैं यहाँ पे DAL टाइप करके यहाँ पे कर लेता हूँ, प्रोविडेंट फंड अमाउंट है। तो टोटल यहाँ पे जो अमाउंट आ गई हमारी कि 9496 अमाउंट। तो यहाँ पे कि 9495 अमाउंट है और यहाँ पे आए 9496 अमाउंट। 1 रुपी जो है यहाँ पे राउंडेड ऑफ के वजह से कुछ अमाउंट यहाँ पे ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे कि 6 इंटू 6 यहाँ पे 12 होना चाहिए, मगर यहाँ पे डेसिमल के वजह से यहाँ पे 1 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे +1 कर देता हूँ कि यहाँ पे 6 इंटू 6 12 आता है, मगर डेसिमल के वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है 9496 ये जो अमाउंट है यहाँ पे हमारा बराबर आ गए। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे प्रोविजन की एंट्री, मगर प्रोविजन की एंट्री के बाद में आपको पे करना पड़ता है प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के ट्रेजरी अकाउंट में। तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी अकाउंट में हमें नेक्स्ट मंथ ऑफ 15 एवरी मंथ हमें पे करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे गवर्नमेंट के ट्रेजरी अकाउंट को आप पेमेंट करेंगे तो आपको करना पड़ेगा पेमेंट एंट्री। तो पेमेंट एंट्री करने का तो ऑब्वियसली आपको जाने का है कि वाउचर गेटवे ऑफ टैली में वाउचर, उसके बाद में प्रेस करेंगे F5 यानी पेमेंट। यहाँ पे हम बैंक से पेमेंट करने वाले हैं और डेट रहेगा हमारा 15 मार्च। फरवरी मंथ का जो पीएफ है वो मार्च महीने के 15 तारीख को पे किया जाता है। नेक्स्ट ईच एंड एवरी नेक्स्ट 15 के अंदर हमें पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डेबिट द रिसीवर क्रेडिट गिवर है उसका फॉर्मूला जो रूल है यहाँ पे अप्लाई होता है। तो डेबिट द रिसीवर जो है हमारा प्रोविडेंट फंड का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए हमारा जो ग्रुप है लेजर है यहाँ पे कि हमारा प्रोविडेंट फंड पेबल 9496। यहाँ पे दोस्तों टोटल अमाउंट यहाँ पे पेबल है वही हम पूरा अमाउंट पे करने वाले हैं, क्योंकि उतना ही अमाउंट का हमारा कैलकुलेशन होके पीएफ आया है। तो यहाँ पे 9496 एंटर करके इसके बाद में आता है कि क्रेडिट अमाउंट। तो क्रेडिट अमाउंट है तो यहाँ पे बैंक पेमेंट करेंगे तो हमारे बैंक का लेजर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे हमारा अकाउंट है SBI करंट अकाउंट, वो एंटर करने के बाद ये जो क्रेडिट का अमाउंट ऑटोमेटिकली आता है। यहाँ पे आएगा कि ई पेमेंट, क्योंकि चेक अभी एक्सेप्ट नहीं होता, वो मैनुअल पेमेंट नहीं होता है, हमें करना पड़ता है कि ई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का मोड किया है। उसके बाद में हमें बिंग पीएफ पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ February।
करेक्ट, ऐसा करके हम इसको जो एंट्री है यहाँ पे मैं कर लूंगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होने के बाद देखेंगे कि हमारा लायबिलिटी बराबर हमारे अकाउंट को गई है नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे DAL प्रोविडेंट फंड पेबल अमाउंट। तो प्रोविडेंट फंड पेबल अमाउंट में दिखेंगे कि हमने यहाँ पे फरवरी मंथ में ये सैलरी की एंट्री के साथ पीएफ डिडक्शन हो गया था, बाद में हो गया हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एंट्री, और दोनों टोटल मिला के यहाँ पे आते हैं हमारी लाइबिलिटी 49496 अमाउंट, और उसके बाद में यहाँ पे 9496 अमाउंट है, हमने कर दिए पेमेंट हमारे बैंक से। ये जो अमाउंट है यहाँ पे हमने हमारे बैंक से जो ये पेमेंट किए एसबीआई करंट अकाउंट नंबर 6598 से। तो ऐसे करके हमारा जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पे हो गए जीरो, यहाँ पे पेबल अमाउंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने फरवरी मंथ का पेबल जो भी अमाउंट है यहाँ पे हमने पेड कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप पूरा पीएफ कैलकुलेशन करके उसके बाद में इस तरह से जो है एंट्री किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाले सभी वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।